सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर में। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसका पार्ट 1 आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और उसी का पार्ट 2 है जो शेष टाइप बच गया है, उसी को आज बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का पार्ट 2 का जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, जैसा कि इसका क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, दे देगा आपको क्वेश्चन में इकाई अंक ज्ञात करें, तो और सवाल कुछ इस तरह से आ जाए, जैसा कि 319 पे पावर फैक्टोरियल 3 रहेगा। सवाल नंबर दूसरा 427 पर पावर फैक्टोरियल 9 रहेगा। सवाल नंबर 3 526 पे पावर फैक्टोरियल 105 रहेगा। सवाल नंबर 4 790 रहेगा, इस पे पावर फैक्टोरियल 904 रहेगा। इस तरह से रहेगा कुछ सवाल आपको। तो इससे पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसा कि फैक्टोरियल आपको दे दिया जाए, फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1 और फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 1 गुना 2 इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 3 का मीनिंग हो गया 1 गुना 2 गुना 3 इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4 मतलब हो गया 1 2 3 4, सभी को मल्टीप्लाई करना है। 4 तिया 12, 12 दूना 24, कुछ इस तरह से हुआ। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस तरह से होगा। अब 24, 4 तक का 24 हुआ, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 120 होगा। इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फिर इसको हम मिटाते हैं और सवाल पे आते हैं। जैसा कि यहाँ दिया है 319 पे पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3, इसका मतलब क्या हो गया, पावर 6 है। तो इसको क्या करेंगे, बेस का इकाई अंक लेंगे और पावर में 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको बेस के इकाई अंक का पावर बना लेंगे। 9 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 से भाग देने के बाद शेष 2 बचेगा, इसका मतलब 9 पर पावर 2 इक्वल टू 9 गुना 9 81, यानी इकाई अंक 1 हुआ। अब यहाँ पे देखिए, आप 4 से जैसे ही गए फैक्टोरियल 4, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इक्वल टू आया 4 तिया 12 दूना 24। अब 4 से जैसे ही क्रॉस करते हैं 24 गुना 5 120 हुआ। फैक्टोरियल 9 हुआ 24 गुना 5 120 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, यानी कुछ भी संख्या से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट 0 आएगा। सॉरी, यहाँ पे ओची नहीं दर्शाना था, हमको दर्शाना कुछ और था।
दिखाना कुछ और था कि जैसे ही फैक्टोरियल 5 पे गए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी फैक्टोरियल 4 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि जैसे ही फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाएंगे यानी फैक्टोरियल 4 चालू हुआ और यहाँ से जो भी होगा वो पावर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि क्योंकि 4 का फैक्टोरियल जब करते हैं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 में भी 4 आता है। फैक्टोरियल 5 में भी 4 आता है, इसका मतलब 4 का ये गुणज होगा। और फैक्टोरियल यानी 4 से आगे जितना भी बढ़ेंगे सारा क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए पावर में जो है 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमको मालूम है कि 4 से विभाजित होगा, 4 से जब विभाजित होगा शेषफल 0 आएगा। जब 0 आता है तो पावर में क्या रखते हैं 4 रखते हैं। ठीक है, पावर में क्या रखते हैं 4 रखते हैं। और पावर में जब 4 रखते हैं तो यहाँ इसको किस तरह से बनाएंगे 7 पे पावर 4। और आपको बताए थे कि जब विषम संख्या हो और क्या सब छोड़ के 1 और 5 छोड़ करके जो भी विषम संख्या हो उसका पावर 4 आए तो उसका इकाई अंक 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 है, 6 पर फैक्टोरियल कुछ भी यानी पावर हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि 6 पर पावर कुछ भी रहे, इसको फैक्टोरियल में भी कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। और 0 के लिए भी वही रूल फ्लो करता है कि जब बेस का इकाई अंक 0 हो तो पावर कुछ भी रहे, चाहे फैक्टोरियल में रहे या कुछ भी रहे, तो इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 319 है, इसका इकाई अंक 9 है, इस पे पावर फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 को जब तोड़ते हैं तो 6 होता है, 319 पे पावर 6। और इसको पिछले वीडियो में मैंने जैसा कि बताया कि बेस का इकाई अंक लेते हैं और पावर में 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है उसको इकाई अंक का पावर बना लेते हैं। और पावर बनाने के बाद यानी 9 पे पावर 2 है, यानी 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 81 होता है और इकाई अंक 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 427 है, इस पे पावर फैक्टोरियल 9 है। फैक्टोरियल 4 जैसे ही हम पहुँचते हैं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाता है। और जब 4 से पावर जब भी होगा 4 से विभाजित होगा तो शेषफल 0 बचेगा। और जब 0 बचेगा तो हमने बताया था कि बेस के इकाई अंक पे पावर 4 रखेंगे। और आपको के स्पेशल केस में बताए होंगे, एक स्पेशल रूल बताए थे 0 1 5 6 के अलावा सम संख्या में बताए थे कि यदि भाग देने के बाद शेषफल 0 आए और पावर 6 हो जाता है, और जब पावर 4 हो जाता है, पावर जब 4 सम संख्या पे रहे तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, और विषम संख्या पे पावर 4 रहे तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग पार्ट 1 में ही बताए थे कि 526 यानी यहाँ 526 है और इस बेस का इकाई अंक 6 है, और 6 पर पावर फैक्टोरियल में दे या फिर ऐसे डायरेक्ट रहे, कुछ भी रहे इस पे पावर, तो इसका इकाई अंक बेस का इकाई अंक ही यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार 0 1 5 6 ये 4 के साथ वही रूल फ्लो करता है, पावर कुछ भी दे तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बदलने वाला नहीं है। अब कुछ और सवाल देखते हैं नए टाइप का, जैसे
फैक्टोरियल 4 पे पावर 1 2 3 फैक्टोरियल 25 पे पावर फैक्टोरियल 25। कुछ इस तरह से यदि आपको सवाल आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 3 का फैक्टोरियल तोड़ने के बाद यानी 1 गुना करेंगे, 1 गुना 2, 2 गुना 3 यानी 6 हुआ। इसका मतलब है 6 पर पावर 12। तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे, यानी यहाँ 6 आ गया तो कुछ सोचना नहीं है, पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 6 दे देंगे। और यहाँ पे देखिए 4 से अधिक है तो आप जब इसका फैक्टोरियल तोड़िएगा तो इसमें क्या आएगा। देखिए जैसे ही हम फैक्टोरियल 4 से क्रॉस करते हैं 5 आ गया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। जब भी आपको एक 5 और एक 2 मिल जाए तो उस और ये मल्टीपल फॉर्म में रहे तो उसका इकाई अंक 0 होता है। ठीक है, इधर कुछ भी रहे उससे मायने नहीं है। इस 5 और 2 का जैसे ही पेयर लगा तो इकाई अंक 0 होगा। तो यहाँ पे गुना करके जो भी आए लेकिन लास्ट टर्म में जो है वो 0 ही होगा। तो इसलिए 0 पे पावर कुछ भी देंगे तो उसका इकाई अंक 0 होगा। यहाँ पे पावर 4 है, 4 फैक्टोरियल 4 है, उस पे पावर 123 है। इसको तोड़ेंगे 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 24 पे पावर 123। अब 2 लास्ट से 2 डिजिट में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, यानी 4 पे पावर 3 4। अब गुना कर लीजिए, 4 गुना 4 गुना 4 चौक 16 चौक 64, यानी इकाई अंक 4 ही आया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 5 से अधिक है फैक्टोरियल तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। 0 पे पावर कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, आप लोगों को मैंने बताए थे कि 0 1 5 6 यदि बेस का इकाई अंक हो तो उसके पावर पे कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। ठीक है, कुछ इस तरह का सवाल रहेगा। अब फैक्टोरियल में ही यदि आपको जोड़ में दे दे, यानी 2 3 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी फैक्टोरियल 1 से लेकर 6 तक दिया गया है, सब क्या है एडिशन फॉर्म में है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हो गया, प्लस 2 का वैल्यू 2 हो गया, 3 का वैल्यू 6 हो गया, 4 का 24 हो गया, 5 का 120 हो गया और 6 का 120 गुना 6 बराबर 720। हम जो यहाँ पे 120 लिखे 5 का और ये 6 का इतना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जैसे ही फैक्टोरियल 5 पहुँचते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आता है। तो 5 से अधिक फिर 6 है तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हम जब जोड़ते जाएंगे 1 2 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया। तो 3 जब इसमें जोड़ें और इसमें जोड़ें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसलिए 120 नहीं लिख करके हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 3 हुआ, 3 प्लस 6 9 हुआ। अब 9 को फिर पूरे में नहीं जोड़ना है, सिर्फ लास्ट डिजिट में यानी यूनिट डिजिट में ही जोड़ना है, इकाई अंक में ही जोड़ना है। 9 प्लस 4 13 हुआ, 13 का लास्ट डिजिट क्या आया, 3 आया, यानी 13 है। तो इसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है, 3। इस तरह से इसका यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि
फैक्टोरियल 4 से अधिक जब सभी का योग दिया रहे और 1 2 3 4 से अधिक जब भी बढ़ेगा तो सारा का क्या आएगा, इकाई अंक 3 ही आएगा। 4 तक रहे तो 3 आएगा और यहाँ पे कम कर दिया जाए, अब 4 से इधर मिटा दिया जाए तो फिर क्या बच जाता है, 1 फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6। अब ये सभी को ऐड करने के बाद क्या प्राप्त होता है हमें, 1 + 2 + 6 6, 1 2 3 हुआ, 3 6 9 हुआ। इस तरह से इकाई अंक 9 प्राप्त होता है। इस तरह से 2 सवाल हो गया। अब इसी में यदि आपको दे दें फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 120। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 गुना फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा 120 होता है, लेकिन लिखना क्या है सिर्फ 0। इधर जितना भी होगा सबका क्या होगा 0 होगा। अब कुछ भी संख्या हम इधर गुना कर लें, उसमें यदि हम 0 से गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही होगा ना। कोई भी संख्या यदि गुना कर लिए तो उसमें हम 0 से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें देखा जाए 4 तक रहे तो फिर किस तरह से बनाएंगे, 4 से जैसे ही 5 तक जाएंगे तो फिर क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। लेकिन 4 तक जब दिया रहे तो फिर देखिए कैसे करेंगे। फिर करना है 1 गुना 2, 2 हुआ, 2 गुना 6 12 हुआ, 12 में यूनिट डिजिट 2 आया, 2 गुना 4 = 8 आया। यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। यदि फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 रहे तो। अब फिर कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल लेते हैं। जैसे 24 है, इस पे पावर 25 है, 20 पावर पर पावर 26 है। ठीक है, इस तरह से कुछ रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, जैसे ये 24 ये बेस हो गया और बेस से दूसरा पावर जो होता है, ये पहला पावर ये दूसरा पावर, यदि दूसरा पावर सम संख्या है तो सम संख्या रहे तो इस पावर को 2 मान लेंगे। ठीक है, तो 2 मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 पे पावर 25 पर पावर 2, इस तरह से होगा। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 24 पे पावर 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है। जैसा कि आपको मैंने स्क्वायर निकालने के लिए पीछे ही बता चुके हैं, 625 होगा। अब इसको जनरल वे से जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया निकालने के लिए, तो इस बेस का इकाई अंक क्या है 4 है और इसमें 4 से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल 1 आएगा, 4 पर पावर 1 का मतलब क्या होगा 4, यानी इकाई अंक इसका क्या होगा 4 हो जाएगा। कुछ और सवाल देखते हैं। ट्वेंटी 23 पे पावर 24 पावर 25। अब यहाँ पे सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में करना क्या है, विषम संख्या जो है दूसरा पावर, आपको ये तो बेस हो गया,
बेस के बाद दूसरा पावर क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो इस पावर को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 23 पे पावर 24 पे पावर 1, इसका मतलब हो गया 23 पे पावर 24। अब यहाँ क्या करेंगे, ये तो बेस हो गया, बेस का इकाई अंक 3 है और इसमें 4 से डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल 0 आता है, 3 पे पावर 4 होगा। जब 3 पे पावर 4 होगा तो आपको इकाई अंक निकालने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप स्पेशल केस की लॉ से या नियम से जानते हैं कि 3 पे पावर 4 रहे तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे कि आपको सवाल दे दिया जाए 36 पे पावर 37 पे पावर 38 पे पावर 39 पे पावर इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक दे दिया जाए तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये 36 बेस हुआ, इसका दूसरा पावर देखना है, सम या है या विषम, बाकी सभी को छोड़ देना। क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ सम है तो क्या करेंगे, 36 पे पावर क्या होगा, 37 और 37 पे पावर 2, यहाँ सम संख्या है तो यहाँ पावर 2 होगा, ठीक है। इसका फिर स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन ये सब भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ जो है बेस का इकाई अंक 6 है, तो 6 पे पावर कुछ भी आए तो यूनिट डिजिट इकाई अंक बदलता नहीं है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 44 है, इस पे पावर 45, 46, 47 इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, बेस से दूसरा पावर देखेंगे तो बेस क्या हो गया 44, यानी 44 से बेस हुआ और इसका दूसरा पावर क्या है, ये 46 सम संख्या है तो सम संख्या के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी 44 पे पावर 45 पे पावर 2। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर निकालने के लिए आपको बताए थे, और गुना यदि इकाई अंक 5 रहे तो 25 लिख देंगे और आगे वाले संख्या में 1 बढ़ा करके, यानी 4 है तो 5 से गुना कर देंगे, यानी 20, 25, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इकाई अंक 4 है और लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल 1 आएगा, इकाई अंक 4 है, 4 पे पावर 1 इक्वल टू 4। इस तरह से इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। यदि 59 बेस है, इस पे पावर 58 हो गया, 59 पे पावर 60 हो गया, फिर इस पे पावर 61, इस पे पावर 62, इस तरह से इन्फिनिटी तक रहे। तो इसमें भी क्या करना है, सिर्फ बेस को देखना है और बेस से दूसरा पावर देखना है। दूसरा पावर 61 है, सम संख्या है तो फर्स्ट वाले पावर पे पावर 1 रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया 59 पे पावर 60 पे पावर 1। अब क्या करेंगे, इसका मतलब हो गया 59 पे पावर, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 59 पे पावर 60। अब क्या करना है, इकाई अंक 9 आया और 4 से भाग देते हैं तो ये विभाजित हो जाता है, इस तरह से शेषफल 0 आ जाता है। तो 9 पर पावर क्या होगा, 9 पर पावर 4, 9 पर पावर 4 होगा तो आपको स्पेशल केस में बताए थे पावर 4 होगा तो क्या होगा,
इकाई अंक 1 होगा। बस यही कुछ टाइप था आपका यूनिट डिजिट का। और इसमें विशेष आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए और कई बुक का मदद ले सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल का जो नाम है इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर, वही नाम से फेसबुक पेज भी बना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, ये जो भी सवाल है सारा का PDF में प्रोवाइड करा देंगे इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के फेसबुक पेज के माध्यम से। लेकिन मैंने प्रयास किया, लेकिन फेसबुक पेज पे PDF शेयर नहीं होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन वहाँ पे पेज ही डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी टाइप आप आज पढ़े और जो भी नेक्स्ट इससे पिछले वीडियो में देखें, सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ पे मिलेगा? इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के फेसबुक पे जाना है और सर्च क्या करना है? इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर, और उससे क्या कर देना है? लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर को, जिससे कि सभी दोस्तों को ये सारी लाभ जो मुफ्त में मिल रहा है इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के द्वारा, ये सभी को मिल पाए। और आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी होगा सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो भी आंसर होगा आप कमेंट में दे सकते हैं। और जो भी परेशानी होगा, जो भी सवाल में बनाने में असुविधा होगा, और वही पेज के माध्यम से आप व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, वहीं से व्हाट्सएप आप भी कर सकते हैं। जो सवाल में प्रॉब्लम हो या कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा होगा उस अंदाज में हम रिप्लाई देंगे। यदि ज़्यादा परेशानी होगा, ज़्यादा स्टूडेंट का प्रॉब्लम आया, तो उसको हम नया वीडियो बना के दे देंगे उस सवाल का। नहीं तो फिर यदि कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट लास्ट।